जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं एक हाईवे पर खड़ा हूँ और हाईवे पर गाड़ियाँ वो चलाते हैं जो एक्सपर्ट, जिन्होंने काफ़ी दिनों से गाड़ी चलाने का एक्सपर्टीज हासिल किया। परंतु मैं आज आपको गाड़ी चलाने की बात नहीं करने आया हूँ। मैं किस प्रकार से कोई व्यक्ति एक्सपर्टीज हासिल करता है धीरे धीरे और फिर उतरता है मैदान में और इसी हाईवे और रनवे पर दौड़ना आरंभ करता है। ये सबकी बस की बात नहीं है। जैसे मैं आज आपके सामने जिस तरह से फ्लुएंटली बात करने आ रहा हूँ, ऐसा मुझे ही हिम्मत नहीं करता। आखिर आज मैं आपके सामने बोल्टी होकर के कैसे पेश आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाला समय महीना 2 महीने के अंदर मैं जिस हिसाब से जिस लय धुन में आपसे बात करने वाला हूँ वह अमेजिंग होगा, काबिल तारीफ होगा। आप भी क्या आश्चर्य करेंगे कैसे हम करते हैं। जी हाँ, मैं उन सभी दोस्तों से, सभी व्यक्तियों से, सभी तरह के प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्तियों से गुजारिश करना चाहूँगा, भाई साहब, यदि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरने वाले हैं तो सबसे पहले उसका स्तर छोटा होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस हासिल करना आवश्यक है, चाहे क्षेत्र जैसा भी है। आप उसमें अगर आप नए हैं, बिल्कुल आपके पास 2-3 साल 4 साल का कोई एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज नहीं है तो आप वहाँ पर फेल हो सकते हैं। इसलिए छोटे स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे स्टेज पे बढ़ने की कोशिश करें। कहा जाता है कि काम को शुरू करने को भी काम नहीं कहते, काम को करते रहने को भी काम नहीं कहते, और काम उसे कहते हैं जब हम काम को फिनिश कर देते हैं। काम का जो हम लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, उस काम के लक्ष्य तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक वो काम नहीं। और सच बात कहता हूँ, काम वही व्यक्ति फिनिश कर पाएगा जो एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, इस बीच में उसने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, शुरुआत में हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए अपने पास व्यवस्था उतना होता नहीं। एक टॉप क्लास या सुनिश्चित व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, जहां पर सारी सुविधाएं हो, वह व्यवस्था किसी और के पास ही होती है। तो उस जगह पर जब हम काम करते हैं, प्रायः लोग दूसरे ही सेक्टर में, दूसरे के ऑफिस में, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ, या जैसा भी जगह मिल जाता है काम करने, उस जगह पर टाइम पास कर कर के, टाइम बिता बिता करके किसी तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। बता दे रहा हूँ, ऐसा करके आप दूसरों को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें सैलरी से मतलब है, ज़्यादा टाइम देंगे तो क्या ज़्यादा पैसा मिलेगा। जी हाँ, ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा बढ़िया तरीके से करेंगे, अगर 100% ऊर्जा लगा करके करेंगे ना, सामने वाला पैसा दे ना दे, जो एक्सपीरियंस आपके पास आएगा ना, वही एक्सपीरियंस, वही अनुभव आपको बहुत रुपया देगा, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आप किसी फर्म के मालिक बन सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के मालिक बन सकते हैं, किसी क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज के मालिक बन सकते हैं, या सेल्फ ऑनर्ड व्यक्ति बन सकते हैं, जहां पर आप खुद ही लीडिंग करेंगे। एक लीडर आपके अंदर पैदा लेगा, लेकिन तब पैदा लेगा जब आप उसी जगह पर काम करते रहेंगे और पूरे यकीन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ ये सोच करके करेंगे कि अगर हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत लगा करके अगर हम करेंगे तो अपना भी विकास होगा और सामने वाले का भी विकास होगा। अगर ये सोच करके करते हैं तो तरक्की सामने वाले का होगा, वह आपका एडवर्टाइज करेगा से तो करेगा ही, आप खुद का भी एडवर्टाइज करेंगे, खुद पर भी शान और गुमान रखेंगे कि जो मैं करता हूँ वो एक पीस करता हूँ। यही कार्य हमने किया अपने पढ़ाने के दौरान में। मैं पिछले 10 सालों से, 2014 से लगातार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सोच करके ही सामने वाले के पास बैठता हूँ, एक स्टूडेंट के पास बैठता हूँ, जितना मुझे आता है ना उससे कहीं अधिक शक्ति लगा करके मैं पढ़ाऊँ। सामने वाला बच्चा ऐसा फील करेगा कि हाँ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, ठगता नहीं। और इसके पीछे, इससे हमें लाभ क्या मिला? लाभ ये मिला कि हमें नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिलता गया। जिन चीज़ों को मैं नहीं भी जानता था, उनकी बताने की कोशिश रही, कहीं से खोज कर, जान कर, समझ कर, फिर जब हमने बताया तो वो ज्ञान तो आखिर हमें ही मिला ना। और एक बात और ध्यान रखिए, जब हम किन्हीं चीज़ों को जान करके, समझ करके किसी लोग को बताने की कोशिश करते हैं तो वह हो बहू उसी टाइम आपके पास आ जाती है
और फिर उसी चीज़ को जब आप रिपीटेड एक्शन में लगातार किसी को बताने की कोशिश करते हैं, देन यू गेट रियल एक्सपीरियंस एंड यू कैन डू एवरी टाइप ऑफ वर्क। आप तब अपने शिखर पर पहुंचते हैं जब आपके पास अनुभव पर अनुभव, अनुभव पर अनुभव, छोटे छोटे गोल्स आप फिनिश करते चले जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स फिनिश किए हैं और ऐसे हमारे बहुत सारे टारगेट्स आगे की ओर सेटिंग करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे वो टारगेट्स कंप्लीट होते जाएंगे, हमारी एक्सपीरियंस को 4 चांद लगते चला जाएगा। और मैं दावे के साथ पूरा कहता हूँ कि अगले आने वाला समय हमारा आज की तरह नहीं, कल आने वाला कल ही बताएगा कितना सुपर फाइन होगा। मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे रिटन पेपर पर होता है, मेरे डायरी के पास होता है। मैं कल क्या करने वाला हूँ, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हूँ। 2021 ख़त्म होने वाली है, मैं क्या किया क्या नहीं किया उस सब का कैलकुलेशन मेरे पास है। 2022 की शुरुआत जब 1 जनवरी से करूँगा, कैसे करना है, इसका लक्ष्य क्या है, उस सब का कैलकुलेशन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मेरे ही सामने होता है, मेरे पास होता है। और ऐसा करके खुद को मैं कमज़ोर नहीं, खुद को एक कैलकुलेटेड मैन बना करके रखा हूँ। और इससे हमारे पास एक पावर भी आ गई, आइडिया भी आ गया, एक्सपीरियंस भी आ गया। मैं आपको से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी करो, लेकिन सारी चीज़ों को अपना समझ करके करो। और ऐसा करके आप क्या गेन करेंगे, ऐसा नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है फीलिंग द एक्सपीरियंस। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू कैन गेट द 100% जेन्युइन एक्सपीरियंस। जब आप पूरी फेथ, पूरी विश्वास, पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ जब करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, एक्सपीरियंस, अनुभव, स्किल, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना और उस संस्थान को, उस व्यक्तित्व को, उस सामने वाले बच्चे को भी अगले लेवल पर ले जाना जिसका उम्मीद, जिसके गार्जियन की उम्मीद बहुत बड़ी है। आपको किसी ने उम्मीद लगा करके रखा था ये बहुत अच्छा करेंगे और फिर आपने उनके अनुसार अगर परफॉर्मेंस किया है तो भी लाइक करेंगे और 10 लोगों से और भी लाइक करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।